हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं रोहित माधव आप सभी का अशोकम मैथ एंड जीएस में स्वागत करता हूं। चलिए यूपी टेट के सवाल को देखते हैं कि यूपी टेट के सवाल स्थानीय मान और नंबर सिस्टम से कौन कौन सवाल आए हुए हैं। पहला सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान पहले समझ लिए, स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय स्थानीय मान स्थानीय मान ये होता है कि जैसे ये 5 है तो 5 के आगे 2 जीरो चिपका दो तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्थानीय मान। अब अंकित मान पूछेगा तो अंकित मान केवल स्वयं को एक ही अंक को दर्शाता है। जैसे यहाँ 7 है तो 7 ही रहेगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं रहेगा। और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी क्लास जाके, पूरा 1 घंटे की क्लास है नंबर सिस्टम का, उसको देखें, आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा स्थानीय मान और अंकित मान कैसे कहते हैं। ठीक है, तो ये 500 में से कितना, देखो ये 5 लिखे, 5 का स्थानीय मान पूछा, 5 रख दिए, डबल जीरो लगा दिए। अब 7 का अंकित मान पूछ रहा है तो केवल 7 ही माइनस कर देंगे। अंतर पूछा है तो अंतर कर देंगे। यहाँ 10 में से 7 गए 3, यहाँ 9 बचेगा, 9 लिख देते हैं, यहाँ 4, 493। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। 2016 में पूछा गया है, सीटेट 2016 में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 56,431 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय का मान मतलब 6 रखो, 6 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 3 जीरो चिपका दो बड़े आराम से। फिर 4 के अंकित मान पूछा है तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 4 का अंकित मान 4 ही होगा। तो क्या पूछा है, अंतर पूछा है ना, तो 4 लिखेंगे, हम वो घटा देंगे, 10 में से 4 गए, कितना हो जाएगा 6। यहाँ आपका 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5,996, 5,996 विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। पहले वाला 5 देखिए, पहले वाले 5 में 5 लिखेंगे, उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अगले वाले में देखो 5 लिखेंगे, कितने अंक हैं, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये हो गया। तीसरे वाले में देखिए 5 लिखेंगे, कितने अंक हैं, इसके बाद 3 अंक हैं, 3 जीरो बढ़ा दो। अब कह रहा है योगफल ज्ञात करना है ना, तो सबको जोड़ दो, जीरो, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 5,550, 5,550 आपका विकल्प हो जाएगा। 5,550, 5,550 विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट में हमेशा आते रहते हैं, तो ये 1 नंबर आपका पक्का है यदि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ ले रहे हैं। तो कह रहा है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। 5 का पहले स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान 5 लिखेंगे, कितने अंक हैं, इसके बाद 3 अंक हैं, 3 जीरो चिपका दो इसमें, और उसके बाद 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5, सॉरी अंकित मान 5 का 5 ही होगा। अंतर पूछा है, 5 लिखिए, माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4, यानी कि 4,995, 4,995 विकल्प आपका कौन सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे 1,715.271 में 7 के स्थानीय मानों में अंतर। दशमलव के बाद हमेशा गिनती जो है सिंगल डिजिट के रूप में पढ़ी जाती है, तो सिंगल डिजिट के रूप में हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, पहले देखिए 7 का स्थानीय मान, पहले 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है फिर 7 के स्थानीय मानों के अंदर जो दूसरा 7 है उसका जो है डिफरेंट निकालना है। तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, डबल जीरो कर देंगे, यहाँ इसका भी स्थानीय मान, दोनों का ही स्थानीय मान पूछा है। अगर इसका स्थानीय मान होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.07 आएगा इसका स्थानीय मान। तो ये 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ भी आपका 9, यहाँ भी आपका 9, यहाँ कितना बचेगा 6, यानी कि 699
699, 699.93। बताओ कितना डिफरेंट दिया है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2424 में यानी कि 2424 में दो के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। दो के स्थानीय मानों का योगफल यानी कि पहले दो का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। 3 अंक है ना, तो 3 जीरो चिपका दो। योगफल पूछा है, फिर 2 है, 2 लिखो, 1 अंक उसके बाद 1 अंक है ना, 4 है तो 1 जीरो बढ़ा दो। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपका 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यानी कि 2020। 2020 कौन सा विकल्प है, सी। विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है 0.0159 में एक का स्थानीय मान है। एक का स्थानीय मान पूछा है, तो एक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए यहाँ देखो 0.01 है, ये है, ठीक है। अब इसको हमें स्थानीय मान निकालना है एक का, तो इसे हम क्या कर लिख सकते हैं बताओ। इसे हम देखो 100 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 100 से नीचे गुणा कर देते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। यानी कि एक का जो स्थानीय मान है 1/100 है, 1/100 है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। 5 का स्थानीय मान है ये बताना है, तो 0 सेम उसी प्रकार है, 0.5 है। 100 से ऊपर गुणा करो और 100 से नीचे गुणा कर दो। जब 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 100वां हो जाएगा। कौन सा, 100वां स्थानीय मान हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही होगा आपका, डी सही हो जाएगा। समझ में आया आपको, ये 5/100 है तो 100वां स्थानीय मान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 0 लगाओ, दशमलव बढ़ाओ, फिर कितना है देखो, 1 0 2 0 फिर 2 लिखेंगे, है ना। अब 1000 से ऊपर गुणा करो, 1000 से नीचे गुणा करो, तो कितना हो जाएगा, 2/1000 हो जाएगा। यानी कि 1000वां जो स्थान है वो इसका स्थानीय मान हो जाएगा, यानी कि 1/1000वां स्थान, 1/1000वां स्थान। विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको नंबर जैसे प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, वो सवाल देखेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल उसका। 8 जनवरी 2020 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी, 2 थी, हमने बताया है इसके पहले अभी। अब और देखिए क्या कह रहा है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब जो 4 से शुरू होता है, 4 6 8 9। हमने बताया था कि 9 भाज्य संख्या है, विषम है लेकिन भाज्य संख्या है। तो कह रहा है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, हाँ सही है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये गलत है। सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, ये भी बात गलत है। जैसे 3 अभाज्य संख्या है और 5 जो है अभाज्य संख्या, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक, ये बात सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक वाली देखते हैं, 2 हो गया और आपका 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 2 3 5 7, यानी कि ये भी बात सही है आपका, ठीक है। कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जितनी अभाज्य संख्याएं हैं क्या वो विषम अभाज्य संख्या होती हैं, गलत। ये आपका क्या है, गलत है। इसमें क्या पूछा गया है,
अभाज्य संख्याएं ये 2 होती है। आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है? गलत है। सॉरी, ये सही है। 1 मिनट, ये आपका क्या है? ये आपका सही है, क्योंकि अपरिमित का मतलब ये है इनफाइनाइट रूप में अनेक हैं। आप इनको गिनते हुए चले जाओगे, अनेक हो। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये जो आपका सी है यही सही नहीं है। बाकी तो सब क्या है? सब सही है। यही केवल आपका सही नहीं है, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। 3 सही है, 1 गलत है। जो गलत है वही पूछा है, तो विकल्प सी सही होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, पूछा इसमें सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। ऋणोत्तर अभाज्य, ऋणोत्तर भी पूछा है, पूर्णांक भी पूछा है। इससे मत डरिएगा कि इनसे देख के आप ऋणोत्तर क्या है, पूर्णांक क्या है। ऋणोत्तर का मतलब होता है जो शून्य ना हो, सॉरी जो माइनस ना हो। अब पूर्णांक का मतलब आप जान ही रहे हैं, जिसमें 0 भी हो, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, हमने सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो ये अभाज्य भी है, पूर्णांक भी होना चाहिए, ये इसी कंडीशन में पूछा है। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं जो है क्या होती हैं? 2 होती हैं, तो विकल्प 2 सही है। इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर उधर मत ध्यान भटकाइएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि पाई है। पाई क्या है? एक विषम संख्या है, गलत। एक सम संख्या है, गलत। एक अभाज्य संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? आभास, ये भी गलत। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, विकल्प डी सही होगा आपका। ये देखो 2 बार पूछा गया है। यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 को, एक बार 2017 में भी पूछा गया है यूपी टेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट देखिए जैसे ये सवाल है, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच, पहला नंबर कह रहा है कोई परिमेय संख्या नहीं है। पहले चेक कर लेते हैं। मान लो 1 है, ये आपका क्या है? 2 है। अब इनके बीच कितनी परिमेय संख्या है ये ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे निकालते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा? 3/2। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा, जो 1 और 2 के बीच में होगा। इसी प्रकार से ये 5/4, 5/4 1 और 2 के बीच में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे और देखिए 7/4 ले लेंगे, तब पर भी इन्हीं के बीच में आएगा। 11/8 अगर लेते हैं तब पर भी इसी के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। और भी ले लेते हैं, जैसे 13 ये ले 8 ले लेते हैं, तब पर भी इन्हीं के बीच में आएगा। अगर आप 12/6 ले लीजिए, 12/10 ले लीजिए, तब पर भी यार 6/5 कर लीजिए या 12/10 कर लीजिए, बात यही है कि इसी के बीच में आएगा। तो यहाँ पे जान लीजिए, एक परिमेय से दूसरे परिमेय के जो बीच में परिमेय संख्याएं हैं वो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। एक परिमेय से दूसरे परिमेय के बीच जो संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से दीजिएगा। एक परिमेय से दूसरे परिमेय के बीच, यानी 2 परिमेय के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हमें विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? हम बता दिए हैं कि अनंत परिमेय संख्या मिलेंगी, चाहे जितना हो, चाहे दशमलव में, चाहे जिसमें हो। अगर 2 संख्याएं हैं उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं मिलती हैं, विकल्प सी सही होगा। बिहार टेट में पूछा गया था। आगे कह रहा है 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। क्या होता है ये चेक करते हैं। एक 5 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं। 5 में से 4 चले गए, 1 आ गया। ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ देखिए, एक 8 रखते हैं, यहाँ पे 12 रखते हैं। अब ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, दोनों प्लस में है, घटाया जा रहा है। पॉजिटिव में है दोनों, लेकिन अब घटाया जा रहा है, सॉरी। यहाँ पे इनको आप जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, कितना आ गया? प्लस आ गया। या फिर घटा भी देंगे तब पर भी प्लस आएगा। अगर जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। आपकी घटाइए, -4 आ गया। अब जो है फिर घटाते हैं, -4 को देखो, दोनों प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक। अब क्या आ गया? 0 आ गया।
अब आ रहा है जीरो भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। ऐसी हमने कौन सी संख्याएं बताई थी जिसमें जीरो भी हो, प्लस भी हो और माइनस भी हो? याद करिए, वो संख्या क्या थी? पूर्णांक संख्या थी कि नहीं? तो विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा। संपूर्ण संख्या हमने बताया परफेक्ट नंबर, आप पूरा देख सकते हैं फिर से रिवाइज करके। ये देखिए यूपी टेट कब पूछा गया था? 2016 में पूछा गया था। सारे पी वाई क्यू हैं, बड़े आराम से समझिए, जितना हम पढ़ाएं उतना सब इसी में मिल जाएगा। क्या कह रहा है? 1 से 30 तक की संख्याओं की अभाज्य संख्या निकालनी है। 1 से 30 तक, एक होगा नहीं, 2 होगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कितना हो जाएगा? 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1 से 30 के बीच में पूछा है तो कितनी हो जाएंगी आपकी? देखिए 2, 2 4, 2 6, 4 2 8, 8 2 10। टोटल हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी? 10 होंगी। अगर 1 से 50 के बीच में पूछता तब कितनी होती है आपकी? 15। 1 से 50 के बीच में पूछता तो 15 होती हैं। अब 50 से 100 के बीच में पूछता तो कितना होगा? 10 होगा। हम बोले थे ना कि ये सब सवाल पूछे गए हैं, ये हरियाणा टेट में पूछा गया है 2 फरवरी को। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, एक संयुक्त संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनका केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है, एक स्वयं होता है। एक होता है, एक स्वयं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। तो कह रहा है सम संख्या, अभाज्य संख्या सम संख्या होती है, गलत। विषम संख्या होती है, ये भी गलत। संयुक्त संख्या होती है, ये भी गलत। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यूपी टेट 2017 में पूछा गया है, बहुत बढ़िया सवाल था ये। इसे अब बहुत अच्छे तरीके से लोग फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें सम भी आता है और क्या आता है? विषम भी आता है। तो दोनों संयुक्त संख्या है तो ये भी नहीं होगा। तो अपना विकल्प क्या हो जाएगा आपका? डी, इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी? 2 थी। विकल्प ए सही होगा हमारा। ये भी यूपी टेट 2017 में पूछा गया। देखिए इतना बढ़िया आसान सवाल, सारी चीज़ें हमने बताया है पूरे लेक्चर में। 1 घंटे के लेक्चर में सारी चीज़ कंप्लीट कर दिया है। क्या कह रहा है? प्रथम धन रूढ़ अभाज्य संख्या। देखो बेवकूफ़ बना रहा है ना, धन रूढ़ कह रहा है, तो धन रूढ़ से हमें नहीं जाना है। अभाज्य कह रहा है अजात संख्याओं का योग। प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग। पहला क्या होगा? 2 होगा, दूसरा 3 होगा, चौथा कितना हो? तीसरा कौन सा होगा? 5, चौथा 7 होगा, पांचवा कितना होगा? 11 होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं। देखो 7 3 10, 10 7 17, 17 11 कितना हो जाएगा? 28। 17 11 28। आपका विकल्प कौन सा सही हो गया? सी सही हो जाएगा,